किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इधर व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। हमारा एक मुर्गी फार्म भी बन रहा है, तो इसी वजह से अगेती सब्जियों की खेती करने के लिए हमने नर्सरी तैयार करवा दी थी क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। और इधर नर्सरी तैयार होती रहेगी तो आगे चलकर हम फरवरी में करीब 10 फरवरी तक इसका ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो आज यहाँ पर हम पॉली हाउस में आए हुए हैं जो कि मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अम्बेडकर नगर में खुला हुआ है। शिव बाबा का जो स्थान है उसी के पीछे जो उद्यान विभाग की नर्सरी है उसी में ये लगा हुआ है। यहाँ पर हमने नर्सरी के लिए खीरा, करेला और कुछ सरपुतिया की सीड दिए थे और वही चेक करने आए कैसा जमाव आया हुआ है और आगे हमें कितने पौधे यहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे। तो अभी हम अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। अभी जो यहाँ की देख रेख करते हैं वो चाबी लेकर आ रहे हैं, उनसे बात हुई है। तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर होती है, जैसे कि पॉली हाउस में अगेती सब्जियों की खेती करनी है तो यहाँ पर आप सीड दे दें। आप जितना सीड देंगे उसमें पर सीड का जो जमाव आएगा प्रति पौधे का 1 रुपये चार्ज लगता है, सस्ता भी है। और आपका समय से पहले, जैसा कि लोग जो सीधे खेत में बुआई करते हैं लेट करते हैं, लेकिन आप कम से कम 15 दिन अगेती यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं कैसे क्या सिस्टम होता है। और आप यहाँ पर आकर नेक्स्ट ईयर से या गर्मियों के समय में भी, जैसे कि जब जून का समय होता है तो सीधे खेत में बुआई करने पर वायरस और इन सब का प्रभाव होता है, तो आप उस टाइम पर 15-20 दिन 25 दिन का जो समय होता है आप उसको नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। फिर जैसे ही बरसात शुरू हो जाए तो वहाँ पर आप ट्रांसप्लांट करके वहाँ पर भी थोड़ी अगेती कर सकते हैं। तो ये तरीका अच्छा होता है, खुद से भी किया जा सकता है। थोड़ा मेहनत लगता है, समय लगता है, लेकिन खुद से करने के बाद जो मेहनत और समय लगता है इसमें जो है आपका काफ़ी समय जाता है। इसमें ये रहता है कि 1 रुपये पर पौधे का चाहिए, सीधा इनको दे दिया और हमें तैयार पौधे मिल जाते हैं, सीधा खेत में हम इसका ट्रांसप्लांट कर देंगे। केवल ले जाने का थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रे को कैसे हम ले जाएं, उसके लिए बाइक से ले जाएं या फिर गाड़ी की व्यवस्था करें, ये थोड़ा उसमें देखना होता है। तो यहाँ पर हमने जो नर्सरी दिया हुआ था जमाव हो गया है और 5 से 7 दिन में ये जो हमारा जो है ये प्लांटेशन के लिए भी तैयार हो जाएगा। थोड़ा आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। तो ये जो हमने करेले का सीड दिया हुआ था इसकी नर्सरी है, लगभग तैयार है और 1 हफ्ते में हम इसको प्लांटेशन भी कर सकते हैं। और आगे कुछ और किसान भाई लोग दिए थे सीड, उनकी नर्सरी है, लौकी की नर्सरी, फिर खीरे की नर्सरी है। हमारा इतना यहाँ पर करेले की नर्सरी है और आगे इधर भी खीरा लगा हुआ है। और यहाँ पर जो सिस्टम में देख रहे हैं पानी में सिंचाई का आगे चल रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तो पहली बार खुला हुआ था, पूरी नर्सरी में एकदम सीड भरे हुए थे, प्लांटेशन कराया गया था। लेकिन अभी तक ज़्यादा किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो काफ़ी कम ही लोग अभी जानते हैं, वो लोग यहाँ पर सीड देकर इसका जमाव करवा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, कम से कम अपने ज़िले भर के किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर सीड आगे देकर इसकी नर्सरी तैयार करवा लें, फिर आप सीधे खेत में प्लांटेशन करके अगेती इसकी बुआई कर सकते हैं। हमने जो खीरा दिया हुआ था, ये देखिए हमारा खीरे वाला सीड है, बहुत अच्छा जमाव आया है खीरे का भी। और अभी इस टाइम का जो आज है 30 जनवरी है और काफ़ी कुछ किसान भाई लोग 25 तारीख से ही या 20 तारीख से इसकी खेत में सीधी बुआई करना शुरू भी कर दिए हैं। और अधिकतर जो किसान भाई हैं वो फरवरी में इसकी बुआई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप यदि इसकी बुआई करवाते हैं तो मान के चलिए 20 दिन आप अगेती ले सकते हैं। और आगे का जो भाव होता है आपका, जो 20 दिन में अगेती का भाव होगा काफ़ी अच्छा भाव होगा और उसका जो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। खेती में भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है, यहाँ पर भी बिना समय के अगेती में आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको अच्छा भाव मिलता है। लेकिन यदि आप पीछे रह जाते हैं तो उसमें भी भाव का बहुत दिक्कत होता है, मंडी में रेट नहीं मिलता, लागत आपको वही करनी, मेहनत वही करनी है। तो इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नर्सरी हमने तैयार करवा दिया। आज जा रहे थे कहीं पर, तुमने कहा कि देख लेते हैं किस तरीके से नर्सरी तैयार है। खेत की तैयारी करके फिर 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर फिर हम अपना जो है इसका प्लांटेशन भी करवा देंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।